हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दूध पापेश की एक नई मेडिसिन है, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसमें आप लोगों ने नाम देख रहे होंगे, दूध पापेश्वर फार्मा। ये अश्वगंधारिस सायरप है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सिरप्स होता है कई वेस में हो सकता है। जैसे कि काढ़ा हो सकता है, चाहे आसा हो सकता है, चाहे अरिष्ट हो सकता है। तो ये अश्वगंधा अरिष्ट है। अश्वगंधा पाउडर चाहे चूर्ण इस फॉर्म में या तो फिर टैबलेट फॉर्म में आप लोगों ने कई बार इंटेक किया होगा, बट ये सिरप बेस में है, लिक्विड बेस में है। तो इसका क्या क्या यूज़ है और किस किस चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे कौन कौन से ऐसे डिसीज़ हैं आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अश्वगंधा अरिष्ट जनरली जब हम आयुर्वेद संहिता की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप मतलब इसको बलवर्धक औषधियों में श्रेष्ठ बताया गया है। बलवर्धक मतलब जो आपका शरीर का जो बल है, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में ताकत बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो है, जैसे आपको डेली रूटीन का काम करना हो, आप थक जा रहे हैं किसी कारण से, आपको उठने और बैठने में उठते समय या बहुत देर तक आप यदि बैठे हुए फिर सडनली आप उठते हैं तो आपको हल्का सा चक्कर जैसा आ सकता है। तो उस कंडीशन में आप अश्वगंधा अरिष्ट का यूज़ कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से बोले, जो शरीर में जितनी प्रकार की कमजोरियाँ उसको दूर करने का काम ये अश्वगंधा अरिष्ट करता है। कई बार लेडीज़ों को जैसे कमर में दर्द होना शुरू होता है, चक्कर आना शुरू होता है, या फिर किसी कारण से इमोशनली या फिर किसी कारण से बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने के बाद किसी कारण से शरीर में कहीं पर दर्द है ना, उस कंडीशन में आप इसको अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका और कई प्रकार की व्याधियों में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स को हम लोग देते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, ट्यूबरकुलोसिस वाले हों, ठीक है। या फिर ओल्ड एज में जितने लोग होते हैं, जैसे आप लोग घर में जैसे दादा दादी नाना नानी ओल्ड एज में कोई होगा, तो जैसे उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उनको वीकनेस लगती है, उठने में चलने में बैठने में दिक्कत होता है, तो उन कंडीशन में आप इस सायरप को उनको दे सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए। सिरप बेस में है। इसका डोज जो होता है दोस्तों की, वो एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग इसको डोज जो रहेगा आपके डॉक्टर से सलाह से इसको लीजिएगा। तो हम जैसे हमारे पेशेंट्स को देते हैं, तो इसका डोज हम लोग डिवाइड करके देते हैं एज वाइज, जैसे छोटा बच्चा हो, चाहे मीडियम एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, ठीक है। तो उसके उसके अकॉर्डिंग इसका डोज जो होता है हल्का सा वेरिएबली चेंज होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि डोज इक्वल ना रहे सभी का। तो ये अश्वगंधा अरिष्ट इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है वीकनेस में। यदि आप मार्केट की बनी किसी प्रकार का भी मल्टीविटामिन खाते हैं, तो मल्टीविटामिन खाने का मतलब ये होता है कि वो डाइजेस्ट आपके लॉन्ग टाइम में होगी, तुरंत तो डाइजेस्ट होगी नहीं। यदि होगी भी तो वो टेम्पररली, मतलब जितने टाइम तक आप उसको इंटेक करेंगे उतने टाइम तक आपको हल्का सा स्ट्रेंथ दे सकती है, उतना स्ट्रेंथ भी नहीं दे पाएगी। बट ये जो अश्वगंधा अरिष्ट है, ये लॉन्ग टाइम तक एक्ट करता है, और धीरे धीरे आप इसको यूज़ कंटिन्यूस 1 महीना, चाहे 2 महीना, चाहे 3 महीना तक लगातार करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को, यानी आपके बल को, आपके शरीर का जो बल है, आपके शरीर की जो स्फूर्ति है, उसको ये कई समय तक बनाए रख सकता है। जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये, तो इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको डोज का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको इनटेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।